मैं ऐसे जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जो उनका काउंटर बम्बार्डमेंट आ रहा था वो किस फ्रीक्वेंसी में आ रहा था? मतलब हर मिनट में एक राउंड गिर रहा था या 30-30 सेकंड्स पे गिर रहे थे या कैसे? इट वॉज प्रॉब्ली 30 to 40 सेकेंड में एक वॉली आ रही थी, तो जैसे 4 5 6 गोले गिरे। एक वॉली में? एक बैटरी पूरी फायर कर रही थी लग एक रहा था ऐसा साथ कि एक या? बैटरी होगी या 2 बैटरी होंगी, तो दम 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 5 से 6 गोले कम से कम आपके आसपास कहीं गिरेंगे। और जब ये गिर रहे हैं तो आप अपना काम कर रहे हैं कि आप रुक रहे हैं उस समय के रुक लिए? नहीं सकते, ब्रेक नहीं लगा सकते। अब अपनी ट्रेनिंग में यहाँ तो कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो गोलों की आवाज़ आ रही है और हम रुक जा रहे हैं तो वही तो एनिमी चाहता है ना। सिर्फ आवाज़ नहीं, मतलब स्प्लिंटर स्प्लिंटर बहुत कुछ आ रहा है तो धमाका। लेकिन हाँ। लेकिन आई शेयर अ स्मॉल इंसिडेंट। अभी मेरे यूनिट में बहुत ज़्यादा तादाद में अग्निवीर हैं, जिनका पहला कॉम्बैट एक्सपीरियंस था। उनका क्या, सबका पहला सबका होगा। पहला था। हाँ, जंग में। बट अग्निवीर तो भी 20 21 साल के नए नए लड़के, जोश वाले। तो मैंने एक दिन जब हम पहुंचे, जिस दिन पहुंचे थे, तो अभी गन एरिया में हम पहुंचे, हमने ऑक्यूपाई किया है और बिल्कुल कैमोफ्लाज एंड कंसीलमेंट करके छुप के बैठ गए। तो मैंने 25 30 लोग खड़े थे, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ कि जब आप फायर करोगे दुश्मन पे और अगर दुश्मन का फायर आ जाता है उसी टाइम बीच में, तो क्या करेंगे? तो फिर एक वो पढ़े लिखे ने बताया कि साहब प्रेसी के हिसाब से हम आड़ लेंगे। मैंने कहाँ आड़ लोगे? बोला साहब हम बंकर में छुपेंगे। तो मैंने कहा तो फिर फायर कौन करेगा? उनको जवाब नहीं था। तो देन आई मेड इट राइट टू देम कि अभी ये डिस्कशन ख़त्म, जब तक हमारा फायर चल रहा है, जब तक गन फायर कर सकती है, जब तक गन टूट नहीं जाती, अगर इतना हैवी फायर नहीं आ जाता कि गन टूट जाए, तब तक फायर जारी रहेगा। और मैं साथ खड़ा हूँ आपके, फायर जारी रहेगा। कोई बड़ी हानि हो जाएगी, मैं खुद बताऊंगा क्या क्या करना है, लेकिन तब तक फायर जारी रहेगा। फायर जारी होने के ख़त्म होने के बाद दुश्मन का फायर आता रहेगा, तब हम आड़ पकड़ेंगे। तो मैंने बोला कि पहला टास्क हमारा ये है कि 100% जो मिशन हमें दिया गया है, ये मिशन सक्सेसफुली अचीव होगा, चाहे कुछ भी ऑड हो। और दूसरा टास्क ये है कि हम जितने लोग आए थे उतने लोग वापस जाएंगे, कोई कम नहीं जाएगा। एंड आई एम प्राउड दैट ये दोनों हम अचीव कर दोनों पाए। अचीव कर पाए। बिल्कुल। वी आर सो प्राउड या ऑफ यू। तो कोशांक, अभी तक तो तैयारी चल रही थी, आपने बायोलॉजिकल क्लॉक भी चेंज चेंज कर दिया, ठीक है, आपने सब कुछ उल्टा सीधा मतलब बंदों के साथ कि इस तरह से ट्रेनिंग करो ऐसे करो, बट वो फाइनल घड़ी कब आई? मतलब कब ऑर्डर आया कि अपना आपका पहला राउंड फायर हो जाना चाहिए या फायर असॉल्ट शुरू कर दीजिए? अ, जब मैं एनालिसिस वाले स्टेज पे था और वहाँ से वापस आ गया था, तो मेरे पास कई सारे टारगेट्स का डेटा था। अब इन टारगेट्स का डेटा, इनकी एक्विजिशन, इनकी डिटेल्स मेरे पास थी। अब इनमें से किसके ऊपर फाइनली फायर जाना है ये अभी रिवील नहीं किया गया था एट दिस स्टेज। बट मेरे को जो टेक्निकल डेटा चाहिए वो मेरे पास था। वो मुझे ये था कि अब इनमें से जिस किसी टारगेट को एंगेज करने के लिए फाइनली बताया जाएगा, मैं एंगेज कर सकता तो आप सबके लिए तैयारी कर रहे हूँ। हो? मैं सबके लिए तैयारी, उस टाइम पे एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम तैयारी जो कि हम फौज में करते भी हैं, तो वो हमने कर ली थी। इंटेंस ट्रेनिंग चलती रही, सब कुछ चलता रहा। और इस ट्रेनिंग के दौरान मैं अपने जो टुकड़ी थी इसको एक मॉक ऑर्डर पास करता था रोज़। अगर दिन में 5 प्रैक्टिस, 6 प्रैक्टिस, 7 प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो एक पर्ची पर लिख करके एक मॉक डाटा पास कर देता था कि ताकि ट्रेनिंग रिहर्सल पूरी तरह से हो। बट इनको इस टाइम में फायर नहीं करना है, सिर्फ एक मॉक रिहर्सल करनी है और बैठ जाना है। तो ये लगातार चल रहा था 2 ढाई दिन, मतलब 7 8 प्रैक्टिस पर डे के हिसाब से हम जा रहे थे, तो काफ़ी इंटेंस ट्रेनिंग चल रही थी। 6 मई को तकरीबन शाम 7 बजे मुझे कॉल आया और उस समय बताया गया कि जो TOT है, यानी टाइम ऑन टारगेट है, वो 0105 आवर्स 7 मई का है। अब TOT का मतलब क्या है कि मैं जिन टारगेट्स पर फायर करूंगा, मेरे गोले 1 बजकर 5 मिनट पर टारगेट हिट करने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि ऑल अक्रॉस कंप्लीटली जॉइंट ऑपरेशन के तौर पे जो भी लोग एनिमी के टेरर टारगेट्स पर फायर कर रहे थे, सबका फायर टारगेट हिट करेगा 1 बजकर 5 मिनट पे। चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे आर्टिलरी हो। चाहे बाकी आर्टिलरी हो, चाहे मेरी यूनिट हो, तो जितने भी टारगेट्स एंगेज होंगे, ये सब टारगेट हमें उल्टा कैलकुलेट करना है कि मैं फायर कब करूं ताकि 1 बज के 5 मिनट पे टारगेट हिट हो हिट जाए। हो जाए।
एंड आपको इस समय पे आपके टारगेट बता दिए गए थे। बता दिए गए। तो मुझे अब तकरीबन शाम को 7 बजे, यानी कहा जाए तो 6 घंटे पहले मुझे ये बता दिया गया। तो 6 घंटे पहले मुझे बताया गया कि मैं रात को 12:30 बजे फिर आपको एक बार कंफर्म कर दूंगा, और अगर कोई कंफर्मेशन नहीं आती तो गो अहेड है। अब वो 6 घंटे में मुझे सिर्फ अकेले पता है कि आज की रात फायर खुलने वाला है। और आप किसी को बताया नहीं आपने? मैंने किसी को नहीं बताया। अगेन, नीड टू नो बेसिस। आपको ऐसे इंस्ट्रक्शंस थे कि किसी को बताना नहीं? नहीं, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था, बट आई थॉट के क्यों, क्या जरूरत है? मैं किस लिए एक वो जिसे कहते हैं एक स्टेक्स अप करने वाला, या एक थोड़ा सा भी स्ट्रेस क्यों क्रिएट करूं एनवायरनमेंट में। लेट पीपल फील रिलैक्स्ड। लगातार मैं जिस ट्रेनिंग को करवा रहा हूं उनको सोचना तो ट्रेनिंग हो रही है, क्या अलग है? कुछ नहीं अलग है, वैसे ही करना है जैसे रोज तुम्हें ट्रेनिंग करा रहा हूँ, बस अब फर्क इतना है कि फायर हो जाएगा, ट्रिगर दबा देना। सिर्फ इतना ही चेंज है। तो ये, बट मेरे लिए पर्सनली बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि आपके दिमाग में जब आप एक ऐसे ऑपरेशन के सामने जाके खड़े हो जाते हैं, और तो बहुत सारे सवाल उठने शुरू होते हैं। क्या मैं सब सही कर रहा हूँ? क्या मेरे टेक्निकल डेटा में कोई गलती तो नहीं रह गई? या मैं इसे एक बार और रिव्यू कर लूँ, कोई गलती तो नहीं हो जाएगी? सब कुछ ठीक है? लेकिन ये जो अंदर ही अंदर फीलिंग है, मैं किसी से शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं बस वॉक कर रहा हूँ, लगातार 5 घंटे वॉक कर रहा हूँ। और दिस इज अ नेशनल एफर्ट। या देश ये देख रहा है। नेशनल एफर्ट है। तो मैं उसको अंदर ही अंदर रखा। सॉरी, थोड़ा सा मैं अगर ब्रेक लेकर के ये पूछूं कि कितना गलत जा सकते थे? मतलब नॉर्मली आर्टी फायर करते हैं तो रेंजिंग होती है, फिर उसको करेक्शन दिया जाता है, तो आपके यहाँ स्कोप था गलत होने का? स्कोप नहीं था गलत होने का। हमने जो प्रिपरेशन की थी, अगर मैं उसको आज हैंड साइड में देखता हूँ, स्कोप नहीं था। एंड जो शायद आपके वेपन प्रोफाइल भी है वो ऐसी है कि अगर आप सही डेटा एंड वो सब लगाते हैं तो स्ट्राइक सही होगी, एक्यूरेट फायर होगी। जाएगा। वो सब तो सही था, बट आप अंदर ही अंदर अपने आप में कॉन्फिडेंस भी रखते हो, बट आप रीचेक करना चाहते हो। आपको कितना भी विश्वास हो अपनी ट्रेनिंग पे, कितना भी आपको अपनी इक्विपमेंट पे विश्वास हो, एक बार आपके दिमाग में जरूर आता है क्या मैं कुछ और चेक कर सकता हूँ, एक बार और रिव्यू कर लूँ, एक बार और चेक कर लूँ। ये दिस इज जस्ट इतना इंपॉर्टेंट है ना this वो। is just a consciousness speaking to you, okay? But you have to control that. You can't go away with it, okay? You can't feel underconfident. So I was confident. ऐसा कुछ किया नहीं मैंने, तो स्ट्रेस आई हैंडल्ड। फिर मैंने एक मॉक ड्रिल कराई तकरीबन 9:30-10 के बीच में, और जैसे नॉर्मल रोज ट्रेनिंग चल रही है वैसी ट्रेनिंग चली, खत्म हुई 10:30 बजे ट्रेनिंग खत्म हुई। तो मैंने बोला कि अगली ट्रेनिंग थोड़ी देर बाद करेंगे, जाओ एंजॉय करो। अब तक तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सिर्फ ट्रेनिंग कराते रहो, हाँ, होना कुछ है नहीं। ये इतनी ट्रेनिंग हो गई है कि ये लगातार यही करवाया जा रहा है। तो उस ट्रेनिंग के अंदर क्या होता था कि मैं अपने रेडियो पे एक कोड वर्ड पास करता था, तो जो गन्स थी वो गन्स के जो इंचार्ज थे वो मेरे पास आया करते थे, और मैं उनको एक पर्ची दिया करता था कि यहाँ पे फायर होगा। फिर वो मॉक करके रेडियो पे ही मुझे रिपोर्ट देते थे कि हो गया। तो ये जो टारगेट का डेटा आपको मिला जो आपके पास था, तो ये वाला आपने नहीं दिया, नहीं दिया? ट्रेनिंग के टाइम नहीं ट्रेनिंग के दिया। टाइम नहीं दिया। वो कागज पे पर्ची से लिख के हाथ से कुछ भी एक मनगढ़ंत डेटा में, तो जो 10 साढ़े 10 बजे भी कराई उसमें भी नहीं दिया था। तो 10:30-11 पे वो खत्म हुई ट्रेनिंग। मैंने कहा गुड, अच्छा किया, शाबाश, वेरी गुड, रिलैक्स। अभी तक किसी को कुछ नहीं पता? अभी भी किसी को कुछ नहीं पता। तो मैंने हिसाब लगाया कि जो फायर अगर खोलना है तो 1:02 पे फायर हो जाना चाहिए। तो ये सोचते हुए जब मैंने रिकैलकुलेट किया तो मैंने 12:40 पे फिर से ऑर्डर पास किया। फिर से गन के जो इंचार्ज थे वो भागते हुए मेरे पास आए, और इस बार मैंने उन्हें प्रिंटेड पर्ची दी। कुछ लगा होगा अलग? उनको पहले पर्ची देखी उन्होंने, और फिर आर्टिलरी में क्या होता है कि जब हम मॉक फायर करते हैं तो नॉर्मल होता है, जब असली में फायर करना है तो एक कोड वर्ड होता है जो कि हमारी सिखलाई में ही आता है, उसको बोलते हैं असली। आरटी में अगर ये ऑर्डर दे दिया असली, तो मतलब अब लाइव फायर होगा। तो मैंने पर्चियाँ पकड़ाते हुए इनको बोला मेरे पीछे रिपीट करो असली। तो 1 सेकेंड को उनको झटका लगा कि टाइम आ गया, बट दे हैंडल्ड इट वेल। सबने असली का ऑर्डर एक्नॉलेज किया और भाग गए। अभी ये फिजिकल? अब ये फिजिकल शुरू हो चुका है। नाउ जोश आ गया है। नाउ देयर इज नो गोइंग बैक। तो अचानक से मुझे लगा कि थोड़ी सी शांति के साथ ही देयर इज सम एक्टिविटी दैट स्टार्टेड। अब वो पूरा स्टार्ट हो क्या गया। एक्साइटमेंट हुआ होगा उस समय?
कि Yeah. अरे तेरे And this excitement started. Now at this time I was moving from one gun to another because I had no time to get them together and brief them again. Enough of briefing which has happened. अभी अब तो एक्शन का टाइम है. पहली गन पे गया तो आई सॉ देम प्रिपेयरिंग इट रियली वेल. दूसरी पे भाग के गया तो दे वर ऑल्सो अगेन प्रिपेयरिंग इट रियली वेल. तीसरी पे गया, अगली पे गया, अगली पे गया, दे वर प्रिपेयरिंग द गन्स वेल. बट एक बड़ा ही एक एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर ऐसा था जो मैंने पहले कभी देखा नहीं था. एक अजीब सी शांति होती है ना. शांति, आपने आपने yeah. वो जस्ट बिफोर द ऑपरेशन जब आपके ट्रूप्स कॉन्फिडेंट हैं, दे अंडरस्टैंड देयर ट्रेनिंग, दे अंडरस्टैंड द स्टेक, सब कुछ समझ रहे हैं, बट एक अजीब सी शांति रहती है उस समय. वो शायद हम समझ सकते हैं बट शायद व्यूअर्स नहीं समझ yeah. पाएंगे. वो शांति थी. एक्चुअली वो शांति शायद इसलिए भी होती है ना कि हर एक बंदा उस समय अपने आप को एश्योरेंस दे रहा होता है, फोकस कर रहा होता है, ठीक है, कि अब वो टाइम आ गया है जब मेरे को ट्रिगर दबाना है और हिट करना है. यस. ये पैराशूट से जंप करने से पहले हाँ, भी yes. yeah. सो Because, व्हेन यू जंप कोई गलती नहीं करना चाहता उस चीज में. तो सब फोकस थे, सब केंद्रित थे. एंड इट वेंट ऑन लाइक अनदर ट्रेनिंग सेशन. फर्क सिर्फ इतना था कि जब हमने फायर खोला तो उसकी गूंज ऐसी थी कि पूरी वैली हिल गई थी. द echo also came back 5 times and the dust it kicked up, the cordite burning, that smell of cordite जो धुएं में होती है, and that dust which kicked up, the shock effect जो गन का आता है, तो वो जब आया तो वो तो that adrenaline pump जो होता है वो तो it is unmatchable. जय हिंद. आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है. अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं. जय हिंद.